तुम मंदिर में जाए, गुरुद्वारे में जाए, सत्संग में जाए, लेकिन अगर उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो इससे क्या होगा? तुम्हारा बच्चा मंदिर विरोधी हो जाएगा। तुम्हारे बच्चे मंदिरों में जाना पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कहेंगे तो बकवास है, ये तो हिपोक्रेसी है, ये तो वहां जाके कुछ करते, यहाँ आके कुछ करते। वहाँ मंदिर में वो आरती होती ना, सब कुछ भगवान तेरा, सब कुछ तन मन धन सब तेरा, और बाद में तेरे मेरे पे लड़ाई हो रही होती है। तो बच्चा कहता नहीं नहीं, हमको नहीं जाना, ये तो नाटक है, ये तो वी विल नॉट बी पार्ट ऑफ दिस होल ड्रामा। It's a huge responsibility, and that is of being the best character in front of your kids, in your privacy, and in your meetings with the, how you socialize with others, even that matters. अष्टावक्र गीता में आता है कि अगर तुम्हारा नौकर तुम्हारा अपमान कर दे तो भी तुम्हारे चित्त में विक्षेप न हो, तो जानना ज्ञान सुनने का कोई लाभ हुआ है। आपका नौकर उठ करके बदतमीजी करे और आपको गुस्सा नहीं आए, तो नौकर एक बिल्कुल वो है ना, एकदम एक्सट्रीम एग्जाम्पल लिया है। तो आपका बेटा बेटी बहन भाई कुछ उल्टा सीधा बोले तो उसका तो फिर क्या ही असर तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। यहाँ तो नौकर की बात कर दी उन्होंने कि नौकर बदतमीजी करे और तुम्हारे मन में कोई हलचल ना हो। व्हाट अ संयम of the mind. Now it is not suppression of anger if this happens. It is that there is no reaction coming because it's waste of time. एक बच्चा टेंट्रम्स कर रहा हो, पैर पटक रहा हो और रो रहा हो जोर जोर से, ऐसे बच्चे को कुछ समझाना तो मुश्किल काम है। आप क्या करेंगे? आप इग्नोर करेंगे उस बच्चे को। तो कभी कभी शरीर से तो एडल्ट होते हैं पर लोगों की हरकतें वही होती हैं, बचकानी। They behave in a very childish way, very very childish way. हम इस बात का विज्ञान लेना चाहिए कि आप आपके जीवन में किस प्रकार जीते हैं। तो खैर वापिस अपने विषय पे आते हैं कि मन को जैसा ध्यान आएगा मन वैसा ही हो जाएगा। अब आपके मन में घर का ध्यान बना तो मतलब मन घर हो गया। आपके मन में चिंता कल क्या होगा इसकी आ गई तो तुम्हारा मन चिंता रूप हो गया। आपके मन में किसी के लिए गुस्सा आया तो मतलब आपका ही मन जो है वो गुस्सैल हो गया। आपके मन में पॉजेसिवनेस आसक्ति आई तो आपका मन का रूप वही हो जाता है। माने मन और जल, मन और पानी बिल्कुल एक जैसे होते। जैसे पानी 1 मिनट में ठंडा भी किया जा सकता है और गर्म भी किया जा सकता है, ऐसे ही तुम देखो ना, आपका मन कोई जरा सी बात हो जाता है गुस्सा आता है जोर से, और कोई थोड़ी प्यार की बात कर दे, थोड़ी इज्जत तुमको मिल जाए तो 1 मिनट में ठंडे हो जाते हो, 1 मिनट में नरम हो जाते हो। तो मन का जो स्वभाव है वो बड़ा विचित्र है। अब सवाल ये आता है, आपका मन किसको याद करता है? जहां जहां तुम्हारे मन की रस्सी बंधी है आपका मन उसी उसी को तो याद करेगा। और वो आज जो मैंने गाया संत दादू दयाल जी की ये रचना है। दादू जी कहते हैं, मेरो मन राम ही राम जपे रे। मेरा मन राम राम। अब राम को याद करता है अगर मन, तो अर्थ क्या हुआ? मन राम रूप हो गया। हम किसको याद करते हैं? ये ख्याल करना, जब तुम किसी बुरे आदमी की बुराई याद करते हो वो बुराई तुम्हारे मन में आ जाती है। जब आप किसी की अच्छाई याद करते हो तो आपके मन में उसकी अच्छाई आ जाती। इसलिए बुरे से बुरे आदमी के साथ भी आपका व्यवहार इग्नोर करने का होना चाहिए। बच्चा है, टेंट्रम्स कर रहा है, छोड़ दो।
उसकी उस बुराई को याद करते रहोगे तो वो बुराई सब तुम्हारे ही मन में बैठ जाएगी। कहा याद किसको करे? अच्छा, कोई किसी के मन में, वो महात्माओं का जीवन पढ़ा आपने, किसी महात्मा के बारे में सुना आपने, किसी महापुरुष के बारे में सुना आपने, किसी भक्त, किसी संत, किसी ऋषि के बारे में सुना पढ़ा आपने, तो अब आपके मन में वो ऋषि आके बैठ गए। आपका मन उतने समय को ऋषि रूप हो गया। तो दिन के 12-13 घंटे आप कैसे जीते हैं? दैट इज द क्वेश्चन। आपके मन में किसकी यादें आती हैं? ये सवाल उठता है। नाम सुमिरन कर सकेगा वही जो दिन के बाकी 12-13 घंटे में ईश्वर स्मरण को मन में जगह देता रहता है। ये नहीं कि आप सारा दिन तो मन खचर पचर में पड़ा हुआ था और अब अचानक से बैठ गए कि अच्छा अब तो हम ना ध्यान लगाएंगे। अरे नहीं लगने वाला ध्यान, उल्टे लटक जाओ तो भी नहीं होगा। मेरे पास एक बार ऋषिकेश से एक ब्रह्मचारी आया, तो वो कहता है कि मुझे समाधि लगानी है। मैं ठीक है, तो तुमको जो साधना बताएं वो तुम करो। अब वो ब्रह्मचारी है, कोई दुनिया का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी था नहीं उसके पास, पूरा दिन है उसके पास, और वो बड़े अच्छे से वो सब कुछ करने की कोशिश भी कर रहा था। करते करते में 2 महीने गुजर गए। एक दिन शाम के समय पर मंदिर के हमारे दाईं ओर में एक कमरा है जिसको हम कहते पतंजलि, तो उसमें वो बैठा हुआ था और अंदर से बड़े जोर जोर से आवाजें आ रही थी, लग जा लग जा लग जा लग जा, लगती क्यों नहीं, लगती क्यों नहीं। मैं क्या हो गया? तो हम गए, दरवाजा खोला, रात्रि का समय हो रहा था, सब लोग तो अपने अपने जा चुके थे कमरों में। मैं थोड़ा यह है कि इस समय कौन है अंदर और ये कैसी आवाजें हैं। तो जैसे दरवाजा खोला तो वही ब्रह्मचारी बैठा हुआ था, तो वो अपने माथे पे ऐसे थप्पड़ मार रहा था, लग जा लग जा, लग तो क्यों नहीं, लगती क्यों नहीं, ये समाधि लगती क्यों नहीं। अब भाई माथा पीटने से समाधि लग जाएगी? पर वो इतना परेशान हो रहा था, इतना रेस्टलेस हो रहा था, तो इतने जोर से हंसी आई। और वो जब उसने देखा कि मैं हूं तो बड़ा दुखी हो गया और बिल्कुल चरण में पड़ गया और पैर पकड़ लिए। कब लगेगी समाधि, कब लगेगी? मैं तो जैसे चल रहा है ना वैसे तो नहीं लगने वाली, इसको तो तुम्हें बदलना पड़ेगा। नहीं, मैं इतनी कोशिश कर रहा हूं, ये लगती क्यों नहीं है? भाई कोशिश का प्रश्न नहीं है, प्रश्न ये है कि तुम कैसे कर रहे हो। ये अप्रोच तुम्हारा ठीक नहीं, दैट्स नॉट करेक्ट। अब मन में क्रोध किस रूप से निकल के आ रहा है? आपका क्रोध निकला होगा कि घर में खाना ठीक टाइम पे नहीं बना है, या एम्प्लॉई ने ठीक टाइम पे कोई काम नहीं किया है, या कुछ ऐसा सिचुएशनल चीज हो गई है, या किसी ने कुछ खराब तुमको बोल दिया इसलिए तुम्हारा मन दुखी होया और मन में गुस्सा आ गया। अब ये जनाब ब्रह्मचारी हैं, साधन कर रहे हैं, और इतना गुस्सा आया हुआ है, वो लाल पीला हो रहा है कि समाधि लगती क्यों नहीं, लगती क्यों नहीं, लगती क्यों नहीं लगती, और माथा पीट रहा है इतने जोर से। ईश्वर जाने मैं समय पे ना पहुंचती तो पता नहीं माथा फोड़ के बैठा होता वो। तो उसे समझाया, मत जाओ पानी पियो और रो मत, तुम जो कह रहे हैं वो तुम करो। कपड़ा बदल लेने से मन नहीं बदलता है, सिर्फ नाम बदल लेने से मन नहीं बदलता है, खाली मुनि की दीक्षा ले लेने से मन नहीं बदलता है। कबीर जी बोलते हैं ना, मन ना रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए। रंगना मन था, वो खाली कपड़ा रंग के बैठ गया है, तो खाली कपड़ा रंगने से क्या होगा? मुंड मुंडा लेने से मन नहीं बदल जाता है।
मन के अंदर हमारी जो तामसिक वृत्तियां हैं, जब तक वो नहीं जाती हैं, जो रजोगुणी वृत्तियां हैं जब तक वो नहीं जाती हैं, तब तक आपके जीवन में जैसी स्थिति आप सोचते हैं वो, जैसे ये प्रश्न पूछा है कि इस संसार में रहकर साधु जैसा जीवन कैसे बन सकता है, संसार से कैसा व्यवहार रखना चाहिए, ये रश्मिता के प्रश्न का ही उत्तर मैं दे रही हूं। साधु माने जो साधता है मन को। साधु मतलब ये नहीं कि नाम के पहले मुनि और पीछे सागर या जिनेंद्र या कुछ लग जाए तो उससे वो मुनि हो जाएगा। साधु मतलब ये नहीं है कि उसने भगवा पहन लिया और नाम के आगे स्वामी लग गया है और पीछे आनंद लग गया है तो इसलिए वो अब साधु हो गया है। साधु मतलब ये नहीं है कि वो घर छोड़ करके किसी आश्रम में रहने लग गया है इसलिए वो साधु हो गया है। साधु मतलब जो मन को साधता है, जो मन को द वन हु इज एनालाइजिंग, द वन हु इज वर्किंग ऑन द माइंड इज कॉल्ड अ मुनि। सो मुनि जो मन की दुविधा मारे, सो मुनि जो मन की दुविधा मारे, मार दुविधा आत्म बिचारे। सो मुनि जो मन की दुविधा मारे, मन है मार आत्म बिचारे, मन है मार आत्म बिचारे। मन मारता है, आत्मा का विचार करता है। मन मारने का अर्थ क्या है? एक, मन को ऐसी जगह में जोड़ता नहीं जहां से दुख आवेगा। लेट्स से इस समय ये स्टेज और ये सीट पे ये शरीर बैठा है, ये स्टेज इस हॉल में है, इस हॉल का उपयोग हो रहा है, सत्संग चल रहा है, आप श्रोता सुन रहे हो, एवरीथिंग इज गोइंग ऑल फाइन। लेकिन मान लीजिए हम हो जाएं बेईमान और हम कहें जहां हम बैठ जाते हैं वो जगह हमारी हो जाती है, हाँ? और झंडा गाड़ दें अपना हम यहाँ पर कि अब तो हम ये जगह छोड़ के ही नहीं जाएंगे। अब हुआ ना स्यापा। फिर तुम आपस में को किसने बुलाया था इनको, किसने बुलाया था इनको, ये क्या मुसीबत हो गई। जब तक उपयोग कर रहे हैं तब तक कोई समस्या नहीं है। अच्छा, आप फ्लाइट में हैं, आप जहाज की सीट में गए, आप जहाज में बैठे हैं और आप अपनी डेस्टिनेशन पे, मैंने अहमदाबाद से लंदन आ गए और लंदन आ करके आप सीट न छोड़ें अपनी, अब तो ये मेरी है, मैंने पैसे दिए हैं इस सीट के लिए, मैं नहीं छोड़ता ये सीट। तो एयरलाइंस वालों को पुलिस बुलानी पड़ेगी और आपको जबरदस्ती एविक्शन होगा, right? They'll just pick you up and then pull you out of the craft and maybe put a case on you for doing this nonsense. That will be called nonsense. जब तक आप उस सीट में बैठे हैं तब तक वो आपकी है। एक दफे यात्रा पूरी हो गई तो वो सीट आपकी नहीं है, पर उस सीट पे बैठ के अब आप चाकू से, ब्लेड से सीट को फाड़ने लग जाएं कि ये तो मेरी है, मैं जो मर्जी करूं, यू विल नॉट बी अलाउड टू डू दैट। Use it, but you cannot abuse it. Use it, but you cannot tie it with you and take it with you. ठीक है ना? ऐसे ही संसार के सब लोगों के साथ use them but don't abuse them. Use them but don't tie them with yourself. तो पत्नी जो है, आप पति हैं मान लो, पति पत्नी में पति पत्नी को ये भी जरूर बोले आई लव यू, कोई दिक्कत नहीं है, पर मन से समझे अपनी कोई नहीं है। यूज इट बट डोंट बी टाइड विद इट।
बच्चे हैं, अपने हैं, बड़े प्यारे हैं, पर मन से पता रहना चाहिए, रात नींद में सो जाते हो तो गहरी नींद में बच्चे छोड़ो, अपने शरीर का ही ध्यान नहीं होता है, तो हर रात नींद में सब कुछ छोड़ देते हो और बड़े मजे से आनंद से रहते हो, कोई परेशानी थोड़ी होती तुमको। और सच ये है कि नींद अच्छी लेने के लिए आपका बच्चा आपके पास आके बैठे और पड़ जाए और गले में लग जाए, बोले मैं डैडी साथ ही सोऊंगा, डोंट स्पीक नॉनसेंस, गो टू योर रूम, दैट्स माई टाइम टू स्लीप। तेरा दिमाग खराब हो गया है। पत्नी बड़ी प्यारी, तुम जितना लिपटो चिपटो, लेकिन कुछ समय बाद पत्नी को चल सो जा, तुम्हें को जब तू सो जा, है ना। बच्चा बड़ा प्यारा है, वो आके चूम रहा है, चाट रहा है, मम्मी मम्मी कर रहा है, बहुत अच्छा लगेगा, पर जब नींद का टाइम हो तो कहोगे बस कर, अब बहुत हो गया, चल जा अब। तुम देखो, नींद से पहले सबको अलग कर दोगे, पत्नी हो, पति हो, बच्चा हो। आपने एक व्हाट यू कॉल दैट न्यू बिग स्क्रीन टेलीविजन लिया आपने अपने घर के लिए, एंड इट वाज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, व्हाट दे कॉल QLED, OLED something, right? So you bought that TV and you watch so many shows non-stop, but then a time will come, you'll switch it off. What happened? Why aren't you watching now? No, 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 now I have to sleep. Sleep is that important. What to say that you will discard your family members, your expensive jewelry, your TV, or whatsoever, and then switch off the light and close your eyes and khar 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 कराटे मार के सो जाएगा।